दोस्तों, प्रयास करना हमारा काम है और अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें धैर्य बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी ही एक कहानी हम आपको सुनाते तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। राजगीर का वसंत अपने चरम पर था। हवा में आम के मंजरों की सुगंध घुली हुई थी और बांसवन, वेलुवन में पत्तों पर पड़ती धूप झिलमिलासी लग रही थी। वहीं कहीं शाल वृक्षों की शीतल छाया में तथागत महात्मा गौतम बुद्ध ध्यानावस्थित थे। उनके आसपास शिष्य आचार्य मौदगल्यायन, महाश्रीपुत्र आनंद और अन्य भिक्षु विचर रहे थे, परंतु वातावरण अत्यंत शांत था। बस कहीं कहीं पक्षियों की टहकार और बांसों की मरमर ध्वनि सुनाई दे जाती थी। इस शांति को भंग करती हुई हल्की सी पच्चाप पास आई। एक कुरुबक वस्त्र पहने थका मांदा युवक बुद्ध के सम्मुख आया। माथे पर पसीना, आंखों में व्याकुलता, मानो कई रातों से सोया न हो। वो भूमि पर नतमस्तक हुआ और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा नाम देवदत्त नहीं, नंदन है, पर मैंने अपने जीवन में इतना छलकपट रचा है कि स्वयं को पहचानना भूल गया हूं। मैं एक नर्तक दल का मुखिया था, फिर भिक्षाटन का नाटक कर धन बटोरता रहा, किंतु मेरी खोज कुछ और ही थी, मुक्ति की। किंतु देर हो गई। क्या अभी भी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा का अथाह सागर लहरा रहा था। वे बोले, स्वर में गंभीरता भी थी और कोमलता भी, नंदन, देर से लक्ष्य को पा लेने का अर्थ है कि तुम अब भी मार्ग पर हो। जो चलना बंद कर देता है वही च्युत होता है। परंतु यही बुद्ध रुक गए। उन्होंने एक लंबी श्वास ली, मानो किसी दुरू संकेत को जानबूझकर स्थगित कर रहे हों। सभी शिष्य उत्सुक हो उठे। मौन में भी सस्पेंस था। बुद्ध ने धीरे से निकलती सांस के साथ वाक्य पूरा किया, परंतु मार्ग लंबा होने पर भी सार्थक है यदि तुम उसमें धैर्य रखो और देखना सीखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, स्तूपशाला में उस प्राचीन ताम्रपत्र को ले आओ जिस पर अनागतचरित की मोहर है। आनंद ने झुककर स्वीकृति दी और शीघ्रता से स्तूपशाला की ओर चले गए। भिक्षुओं ने यह नाम पहली बार सुना था, अनागतचरित, और जिज्ञासा तीव्र हो गई। कुछ ही क्षणों में आनंद वापस आए। उनके हाथ में एक धुंधली सील लगी धातु पट्टिका थी जिस पर प्राकृत लिपि में कुछ उत्कीर्ण था। बुद्ध ने नंदन को संकेत किया, पढ़ो इसे। नंदन ने कांपते हाथों से ताम्रपत्र लिया, पर अक्षर पढ़ना उसके लिए सरल न था। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हें अक्षर न दिखे तो भाव सुनो। उन्होंने स्वयं पढ़कर अर्थ समझाया। जब तक दीपक का तेल शेष है, लौ बुझती नहीं, भले ही अंतिम क्षण हो, पर जो वर्तिका उठाए बिना बैठा रहे वो अंधेरे को दोष न दे। बुद्ध ने ताम्रपत्र नंदन के हाथ में ही रहने दिया। ये अनागतचरित है। भविष्य था कि देर से भी साधक लक्ष्य पा सकता है यदि वो अंत समय तक भी वर्तिका सीधी कर दे। किंतु, दूसरा किंतु और सस्पेंस। भिक्षुओं की धड़कन मानो रुकी रहे। बुद्ध ने मौदगल्यायन की ओर देखा। भिक्षुओं को वो गुफा दिखाओ जहां अब भी अधूरा श्रमंत पड़ा है। मौदगल्यायन ने ध्यानपूर्वक सिर हिलाया और आधी भीड़ को साथ ले गए। नंदन भी उनमें था। बांसवन से लगे श्रृंगेर पर्वत की तलहटी में एक संकरी गुफा थी। भीतर दीपक धधक रहा था और सामने पद्मासन में एक प्राचीन साधक, शायद मरणासन्न, निर्जीव सा प्रतीत हो रहा था। उसकी श्वास क्षीण थी, पर आंखें अड़ेग, जैसे अंतिम बूंद तक लक्ष्य में डूबी हो। मौदगल्यायन ने धीरे से बताया, इन्होंने 35 वर्ष तप किया, पर बोधि प्राप्ति का क्षण न आया। फिर भी देखो, दीपक अभी जल रहा है। इतना कहकर वे लौट चले। नंदन की आंखों में विस्मय था। वो समझ गया, लक्ष्य देर से भी मिलेगा, पर दीपक बुझने न देना होगा। रात्रि ढल रही थी। पूर्णिमा का चांद बादलों में छिप छिप कर झांकता था। बुद्ध ने सभी को वेलुवन के खुली सभा स्थल में बुलाया। वहां एक छोटा सा मंच सुसज्जित था।
लेकिन बौद्ध विहारों में नाटक विरल ही होते थे। भिक्षुओं के लिए यह अद्भुत दृश्य था। बुद्ध बोले, नंदन, तुम नर्तक हो, चक्रवर्ती नाट्य के अंतिम अंक का अभिनय करो, पर याद रखो, ताली तब बजेगी जब तुम मुक्तिपद को स्पर्श करो। यह निर्देश रहस्यमय था। नंदन ने विस्मित हो प्रणाम किया। उसने नृत्य आरंभ किया। मुद्राएं, गतियां, आह्वान सब अपने चरम पर पहुंची, पर तालियों की प्रतीक्षा होती रही। अंतन तक नंदन थक गया। श्वेत बिंदु झलकने लगे। उसने जान लिया कि मुक्तिपद बाह्य मंच पर नहीं, भीतर की समझ में है। अंतिम कत्थक चक्र रोककर वो शांत हुआ, समाधि सा। सभा में नीरवता छा गई। तभी बुद्ध ने करुणापूर्ण दृष्टि से कहा, अब। तालियां गूंज उठीं। नंदन की पलकों से आंसू बहे। उसने मुक्तिपद पा लिया था। बोधि का प्रथम स्पर्श। बौद्ध साहित्य में अनागच्रित, वास्तव में भविष्य बुद्ध मैत्रेय का आख्यान है, पर इस कथा में उसे रूपक की भांति प्रयुक्त किया गया। भविष्य में भी आशा शेष है। बुद्धकालीन रहस्यमय साधना स्थली थी। वहां अनेक गुप्त कक्ष मिलने के अभिलेख भोजपत्रों में वर्णित है। चक्रवर्ती नाट्य प्राचीन भारत में दशावतार से प्रेरित नृत्य नाटिका थी, जिसके आखिरी अंक धर्म विजय में कलाकार क्षण भर हेतु मौन समाधि धारण करता था। इसे ही बुद्ध ने मुक्तिपद कहा। दीपकुप्मा बौद्ध धम्मपद के श्लोक 386 से प्रेरित है। अपमादर्तय भिक्खु पज्जोत्सेति बुद्धस सासने। अगली भोर नंदन ने मौदगल्यायन से विनती की, मैं उस साधक के पास पुनः जाना चाहता हूं। वे दोनों गुफा पहुंचे। आश्चर्य, साधक की देह शीतल थी। उसने रात में ही प्राण त्यागे थे, पर मुखमंडल दीप्त। दीपक बुझ चुका था, पर वर्तिका अब भी ऊर्ध्व थी। मौदगल्यायन ने नंदन के कंधे पर हाथ रखा। देखो, उसने अंत समय तक वर्तिका उठाए रखी। यही संदेश है। देर से भी लक्ष्य मिलेगा, यदि अंत क्षण तक प्रयत्न रुके नहीं। नंदन ने गुफा की मिट्टी अपनी अंजलि में भरी और लौट आया। संध्या में वेलुवन विहार के प्रांगण में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। वो जो कहे, अब बहुत देर हो गई। अपने ही पग बांधता है जब तक चेतना का दीप जल रहा है। लक्ष्य दूर नहीं, बस दृष्टि दूर है। नंदन ने उसी क्षण बुद्ध से दीक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे धम्म दीक्षा दी और नया नाम दिया, समय सिद्ध, जिसके अर्थ में ही कथा का सार छिपा था, जो समय बीत जाने पर भी सिद्धि पाता है। यही कथा का सुगुम्भार। यदि आपने दीपक को सीधा कर लिया तो लौ स्वयं ऊंची उठेगी। प्राची की लाली देर भले से हो, पर सूर्य यथासमय उदय होता ही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। दीक्षा के उपरांत समय सिद्ध को विहार जीवन का सहज अनुशासन मिला। प्रातः भिक्षाटन, मध्याह्न ध्यान, सायं संगीति। किंतु बुद्ध ने उसे विशेष प्रयोजन से राजगीर के बाहर स्थित शोणितवन में भेजा, जहां पतझड़ लगा हुआ था। वृक्ष रक्ताब पत्तों से ढके थे। आदेश सरल था, वहां दूर्वाघास नहीं उगती। तुम्हें 7 दिन में एक हरित पर्णिका उगाकर लानी है, पर बीज बोकर नहीं, वन स्वभाव को बदलकर। यह असंभव सा कार्य था। शोणितवन की माटी क्षारीय, वर्षा अल्प, घास पनपे कैसे। समय सिद्ध ने पहला दिन मिट्टी को कंठ लगाया, दूसरा दिन शुष्क पत्तों को निचोड़ा नमी की खोज में। तीसरे दिन उसे पहाड़ी की गोद में एक तुहिन कुंड मिला, जहां बूंद बूंद जल टपकता था। उसने जलधारा को बांस के खोखले से मोड़कर वनतल तक लाया। 7वें दिन उसी स्थल पर दूर्वा का नन्हा अंकुर हरा दिखा। समय सिद्ध ने उसे उखाड़कर बुद्ध के सम्मुख नहीं रखा। वो स्वयं बुद्ध को शोणितवन ले गया और कहा, भिक्षु दूर्वा नहीं लाता, दूर्वा स्थान दिखाता है। बुद्ध ने कृतज्ञ नेत्रों से कहा, यात्री को मंजिल से बढ़कर मार्ग का बोध महत्ववान होता है। एक संध्या में आनंद ने समय सिद्ध से पूछा, भंते, आपने इतना परिश्रम किया और फिर भी अंकुर नहीं लाए, क्या ये नियम भंग नहीं? समय सिद्ध मुस्कुराया, जब लक्ष्य देरी से पाना हो तो प्रमाण स्वयं स्थल होता है।
वस्तु नहीं। बुद्ध ने मुझे हरित दृष्टि खोजने भेजा था। अंकुर प्रतीक बन गया। आनंद गूंगा रह गया। उसने पहली बार समय सिद्ध नाम के निहितार्थ को समझा। चौथे मास के पूर्णिमा रात्रि समय सिद्ध ने स्वप्न देखा। इंद्र के शस्त्र वज्र से निर्मित एक घंटा आकाश में बज रहा है और उसके स्पंदन से बिखरी लहरें पृथ्वी पर विलंबित उठ रही है, जैसे ध्वनि धीरे पहुंच रही हो। वो हड़बड़ा कर उठा, बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने स्वप्न व्याख्या की। वज्रपाणी का घंटा काल का प्रतीक है। ध्वनि विलंबित हो सकती है पर प्रबल है। साधक की साधना भी विलंबित फल दे सकती है पर वज्रवत अडिग रहती है। राजा बिंबिसार ने बौद्ध संघ को आमंत्रण भेजा। कल दरबार में अथव कुशल ब्राह्मण शास्त्रार्थ करेंगे। उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। बुद्ध ने समय सिद्ध को चुना। सभागृह में ब्राह्मण ने प्रश्न किया, यदि साधना से विलंबित सिद्धि मिले तो वो आत्मा के पूर्व कर्म का प्रलोभन नहीं हो जाता? तात्कालिक फल क्यों नहीं? समय सिद्ध ने उत्तर दिया, हे विप्र, वटवृक्ष का बीज अंकुराते ही विशाल छाया नहीं देता, पर मिट्टी में दबी उसकी निहित क्षमता क्षण भर को भी घटी नहीं। देरी दिखती है, सत्व नहीं। आत्मा का पुराकर्म फल को बांधता नहीं, वो केवल समय योजन करता है, जिससे साधक के धैर्य का दीप ज्योतिष्मान रहे। राजा ने ब्राह्मण अद्वय को संतुष्ट होते देखा। सभा ने प्रशंसा की और बुद्ध ने मौन में आशीष दिया। उसी दिन मौदगल्यायन गुफा की राख संवार रहे थे। दीप अवशेष के नीचे तुलसी पत्र में लिपटा भोजपत्र मिला, मृत साधक का। उस पर लिखा था, जो ये पढ़े उससे प्रार्थना है, मेरा अधूरा कृत्वा योग पूर्ण करे। मैंने अंतः प्रज्ञासूत्र के 94 श्लोक लिखे, 95वां शेष है। लिखने वाला समय का विजेता होगा। पर्णिका का शीर्षक देख मौदगल्यायन ने समय सिद्ध को पुकारा। बोला, क्या तुम 95वां श्लोक रच सकोगे? समय सिद्ध ने गहरा श्वास लिया और कलम उठाई। जैसे ही आखिरी अक्षर लिखा गया, गुफादीप की राई बची बुझी लो फिर दिपदिपा उठी, मानो साधक का अधूरा योग पूर्ण हुआ। मौदगल्यायन ने विस्मय से पूछा, ये चमत्कार? समय सिद्ध ने कहा, यह चमत्कार नहीं, काल संपूरक है। काल अपनी पूर्णता मांगता था, हमने अक्षर दे दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।